आप लोगों को फिर से एक बार द ट्रिकी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त सुबोध कुमार पांडे और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन नस्ट इक्वेशन। तो हम लोग नस्ट इक्वेशन पे आज चर्चा करेंगे और कुछ और आगे की बातों को हम बताएंगे जिसमें कि आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आएगा, उसका यूज आएगा। तो देखते हैं आज नस्ट इक्वेशन पे से संबंधित न्यूमेरिकल। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह मेरा वीडियो जो है न्यूमेरिकल का वो पसंद आएगा और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब के कारण ही हमारे उत्साह बढ़ता है और ताकि मैं और अच्छा मेहनत करता हूं। तो चले दोस्त, मैं स्टार्ट करता हूं। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है मेरे पास, जो कि है क्वेश्चन में एक सेल रिप्रेजेंटेशन दे दिया है जिंक सॉलिड / Zn2+, जो कि है एक्वस। यहां पे कंसंट्रेशन इसका दिया है 0.1 मोलर / कॉपर 2+ कॉपर 2+ एक्वस हो गया सर, और कॉपर जो है सो सॉलिड में है और यहां पे इसकी कंसंट्रेशन गिवन है 10⁻⁹ m। क्वेश्चन में कह रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सेल पोटेंशियल एंड चेंज ऑफ गिव्स एनर्जी इफ E Zn से Zn2+ is equal to -0.76 वोल्ट E0 और E0 Cu2+ से Cu is equal to 0.34 वोल्ट। तो अब हम लोग नस्ट इक्वेशन को लिखेंगे इसके लिए, और नस्ट इक्वेशन को लिख के हम लोग हर एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। तो सॉल्व में करने जा रहा हूं सर। नस्ट इक्वेशन क्या बोलता है आप लोगों को पता है कि ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल -0.0591 बाई n लॉग, या तो प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट लिखिए, या उससे भी एक इजी है एनोड का पावर x अपॉन कैथोड का पावर y। अब हमें जो रिक्वायरमेंट है जिस वैल्यू का, मैं इस बॉक्स में उसको निकाल लेता हूं। मुझे पहली पॉइंट पता करना है E0 सेल। तो E0 सेल इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो रिडक्शन यहां पे देखते हैं, यहां पे Zn 0 है चार्ज और यहां से 2+ हुआ है, यानी कि इंक्रीज करा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यानी कि यहां पे ऑक्सीडेशन हुआ तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हुआ, और यहां पे रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसके लिए मैं वैल्यू जब रखूंगा तो रखूंगा कितना, 0.34 माइनस -0.76 वोल्ट। जब वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो 1.10 वोल्ट आ जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ऐड हो जाएगा दोनों। अब E0 सेल का तो वैल्यू मेरे पास आ गया, अब हमें निकालनी है n की वैल्यू। चलिए n की वैल्यू को यूं, मतलब शॉर्ट से शॉर्ट में कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। यहां पे हम लोगों का ऑक्सीडेशन नंबर कितना चेंज हुआ है, 0 से 2 यानी कि 2 है, और यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर चेंज भी 2 से 0 हो गया यानी कि 2। इन दोनों को इक्वल करने के लिए कौन सा कॉमन फैक्टर यूज करेंगे कि दोनों इक्वल हो जाए। तो इसमें अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें भी 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों इक्वल हो जाएगा, 2 हो गया, ये भी 2 है, दोनों इक्वल है। यानी कि हमारे पास जो एक कॉमन फैक्टर यहां पे ऑक्सीडेशन के लिए, एनोड के लिए जो यूज किए थे, एक्स का वैल्यू देगा ए वाला, और इसको मल्टीप्लाई, जो इस मल्टीप्लाई को किए थे, ए वाला वैल्यू हमारे पास क्या देगा, वाई का वैल्यू।
यानी कि x और y का वैल्यू पता चल गया। इस कॉमन फैक्टर्स में इस ऑक्सीडेशन नंबर को चेंज करने के लिए जो चेंज ऑक्सीडेशन नंबर चेंज इनटू कॉमन फैक्टर जो हुआ, जो 2 आया और ये भी जो 2 आया, मतलब जो दोनों में बराबर होने के बाद जो वैल्यू आया था, ए वैल्यू हमारे पास देता है n का वैल्यू। तो मेरे पास n का वैल्यू कितना हो गया सर? 2। x का वैल्यू कितना आया? 1 और y का वैल्यू कितना आया? 1। अब मैं वैल्यू को पुट कर सकता हूं। अब मेरे पास हर चीज जो गिवन था, हमें रिक्वायरमेंट थी, वो हर वैल्यू आ गया, तो हम लोग आराम से इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसका वैल्यू क्या रखते हैं? 1.10 माइनस 0.0591 बाई 2। यहां पे है सर एनोड की वैल्यू कितना है? 0.1। 0.1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 टू द पावर -1 log 10 टू द पावर -1। और कैथोड का वैल्यू को कितना है? 10 टू द पावर -9 है, तो 10 टू द पावर -9। मैं अगर वैल्यू को नीचे से ऊपर लेके जाऊंगा तो प्लस में हो जाएगा और 1 घटेगा तो 8 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास वैल्यू आया 1.10 माइनस 0.0591 बाई 2 और इनटू कितना हमारे पास आ गया? log 10 का पावर कितना? 8। मैं रख सकता हूं वैल्यू को क्या? log p का पावर q इक्वल टू q log p, यानी कि 8 इंटू log 10। log 10 का वैल्यू कितना हो गया? 1। तो 8 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यानी कि मैं यहां पे रख दूंगा 8। अब मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूं। कितना टाइम से गया? 4 टाइम से। जब मैं यहां पे वैल्यू को कैलकुलेट करूं तो कितना आ गया हमारे पास सर? 1.10 माइनस मल्टीप्लाई करता हूं, यानी कि 0.236। मैं इसको नियरली इक्वल लिख सकता हूं और मैं तो 1.10 माइनस मैं इसको 4 बना देता हूं, 2 इसको 6 से ज्यादा है तो 4 कर देता हूं, तो कितना हो जाएगा? 0.24। मैं घटाऊंगा तो 0.86 वैल्यू जो है हमारे पास आ गया, जो कि ई सेल का वैल्यू देगा। तो ई सेल का हमारे पास वैल्यू कितना आया सर? ई सेल का वैल्यू आ गया हमारे पास 0.86 वोल्ट। अब मैं ई सेल का वैल्यू से डेल्टा जी कैसे निकालता हूं, इसको देखता हूं। तो चलें, अब मैं यहां पे सॉल्व करता हूं डेल्टा जी को। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू होता -NF इंटू ई सेल। हमारे पास ई सेल का वैल्यू कितना आया था सर? 0.86। एन का वैल्यू हमारे पास कितना आया था? अभी कैलकुलेट किए थे। एन का वैल्यू कितना? 2। एफ की वैल्यू 96,500 और इंटू 0.86 मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा हमारे पास? -17/4। तो ये था हम लोगों का नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन, जो कि हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं। चले एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं और फिर उसको एंजॉय करेंगे। तो अब मैं बात करता हूं अगली क्वेश्चंस का, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। मैं एक और क्वेश्चन रखता हूं। सपोज दैट कि हमारे पास एक सेल रिएक्शन गिवन है, जिसमें है कॉपर से कॉपर 2+। यह सॉलिड था, ये हो गया एक्वस। यहां पे इसकी जो वैल्यू दिया है वो दिया है 10 टू द पावर 5 मोलर। सपोज दैट डबल स्लैश Ag प्लस से Ag, और यहां पे Ag प्लस जो एक्वस है और ये हो गया सॉलिड, इसकी जो वैल्यू है 10 टू द पावर 3 मोलर। अब हमारे पास गिवन है यहां पे, तो कर कैलकुलेट द
value of cell potential and delta G if E naught Cu2 plus C Cu is equal to plus 0.34 volt. E naught Ag plus 2Ag. यहां पे हमारे पास वैल्यू आ गया 0.8 वोल्ट, यानी कि 80 वोल्ट कर दें, ऐसे लिख सकते हैं। अब इस डेटा के हेल्प से हमें निकालनी है सेल पोटेंशियल और गिव्स एनर्जी चेंज। देखते हैं कैसे करते हैं। अब मैं इस डेटा का थोड़ा सा आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि यहां पे बच्चे करते हैं मिस्टेक। वो मिस्टेक क्या होता है सर कि यहां पे देखिए दिया हुआ है क्या, Cu2 प्लस से Cu, इसका मतलब कि ये दिया है रिडक्शन पोटेंशियल और E भी दिया है रिडक्शन पोटेंशियल, और यहां पे हो रहा है इसकी ऑक्सीडेशन। इसका मतलब कि मैंने बताया था कि जब हम लोग रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो साइन निगेटिव हो जाता है, यानी कि इसका वैल्यू अगर मैं चेंज करूं तो E नॉट Cu से Cu2 प्लस का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस 0.34 वोल्ट हो जाएगा सर। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन कर लेंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। तो देखते हैं कैसे। जब यहां पे मैं वैल्यू को रखूं तो क्या हो जाएगा, चलिए ई नॉट सेल की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब ई नॉट सेल की मैं वैल्यू कैलकुलेट करूं तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू कितना होगा, हम लोग जानते हैं रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0.80 माइनस 0.34 वोल्ट। जब मैं टोटल ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा सर, 1.14 वोल्ट। इस कंडीशन में हमारे पास आने वाला है 1.14 वोल्ट। अब मुझे निकालनी है x की वैल्यू और y की वैल्यू। तो चलें देख लेते हैं कि यहां से जो गिवन हमारे पास डेटा जरूरी था उसमें ई सेल का ई नॉट सेल का वैल्यू आ गया 1.14 वोल्ट। अब निकालते हैं हम लोग एन की वैल्यू कितनी होने वाली है। यहां पे आप चेंजिंग देख रहे हो तो कितनी चेंजिंग है, 0 से 2 की, और यहां पे कितनी चेंजिंग है, 1। कॉमन फैक्टर क्या इसमें मल्टीप्लाई करें कि दोनों इक्वल हो जाए, तो इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 और इसमें मल्टीप्लाई कर दूं 1, दोनों इक्वल हो जाएगा, 2 हो जाएगा सर। यानी कि कॉमन जो है दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद वो कितना आया, 2 आया, यानी कि n का वैल्यू हमारे पास आ गया 2। अब मुझे निकालनी है x की वैल्यू, तो इसमें जो मल्टीप्लाई देता है वो क्या देता है, x, और इसमें जो रिडक्शन वाले में जो मल्टीप्लाई होता है वो देता है y। यानी कि हमारे पास यहां पे x की जो वैल्यू आया वो कितना आया, 1, और y की वैल्यू आया सो गया 2। अब हम लोग आराम से नेक्स्ट इक्वेशन पे रखेंगे और वैल्यू को सॉल्व कर देंगे। जब वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग ए नोड बाई का पावर x बाई कैथोड का पावर y। ई नॉट सेल का वैल्यू 1.14 वोल्ट आ गया, माइनस 0.0591 बाई एन का वैल्यू कितना आया सर, 2।
log 10 to the power 5 एनोड का वैल्यू है और इसका पावर है 1, तो कोई वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब यहां पे वैल्यू हमारे पास आ रहा है, कितना है सर? 10 to the पावर 3 हमारे पास आया कितना? 10 to the पावर 3। जब 3 आ रहा है हमारे पास वैल्यू, तो इसका पावर करना पड़ेगा 2। जब मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो यहां पे कितना? 3 to 6 ऊपर जाएगा तो 10 to the पावर -1 हो जाएगा सर। यानी कि हमारे पास वैल्यू आया 1.14 माइनस 0.0591 बाई कितना? 2। अब ये नीचे से ऊपर को लेके जाएंगे तो ये क्या होगा? 6 में से ऊपर जाएगा तो 10 to the पावर कितना? log 10 to the पावर -1। यानी कि हमारे पास इसका वैल्यू आ जाएगा -1, तो माइनस इंटू इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा ये वाला वैल्यू। तो कितना हम लोग लिखेंगे? इज इक्वल टू ई सेल इज इक्वल 1.14 प्लस 0.0591 बाई 2। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लें तो क्या वैल्यू आ जाएगा? देखते हैं, सॉल्व करते हैं। 2.28 प्लस 0.0591 बाई 2। ई सेल इज इक्वल टू, हम लोग कैलकुलेट किए थे, 2.24 प्लस 0.0591 बाई 2। जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा अप्रोक्स 2.3391। नियरली हम लोग ऊपर अगर इसको लेके चले तो 2.3 हो जाएगा बाई 2, यानी कि 1.15। हमारे पास ई सेल का वैल्यू हो गया 1.15। अब मैं इसको सॉल्व करूं तो डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है माइनस NF ई सेल। वैल्यू को पुट करते हैं। N का जो वैल्यू हमारे पास आया था वो था 2। F का वैल्यू था 96,500 इंटू 1.15, यानी कि अगर टोटल मल्टीप्लाई करूं यानी कि 2.3 इंटू 96500 इक्वल टू 221,950 जूल। अगर मैं पॉइंट को यहां बैठा दूं तो इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 आंसर। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। तो चलें अब हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक का, जो कि है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और मैं बात करूंगा उसमें कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की ट्रिक क्या होती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होता है। देखते हैं, सॉल्व करते हैं। 2.28 प्लस 0.0591 बाई 2। तो हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, जो कि है ECS, इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज। कहता है कि जब हम लोग एलिमेंट्स को उसके बढ़ते हुए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या उसके घटते हुए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
के बेस पे अगर हम लोग अरेंज करते हैं तो एक सीरीज बनता है। उस सीरीज को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? क्या है कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन द वैल्यू ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और decreasing order of their reduction potential, then series of n elements is obtained and this series is called electrochemical series। तो डिफाइन करते हैं और उसके बाद एक एक चीज को पढ़ेंगे हम लोग। When elements are arranged on the basis of increasing order of its oxidation potential और decreasing order of its reduction potential, then series of n elements is obtained and this series is called as electrochemical series। तो ये है डिफिनेशन इसका। कैसे डिफाइन करते हैं? कह रहा है कि जब हम लोग या तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे या रिडक्शन पोटेंशियल के डिक्रीजिंग ऑर्डर पे अगर एलिमेंट्स को अरेंज करते जाएं तो एलिमेंट्स का एक सीरीज बनेगा जिसे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का नाम देंगे। अब मैं आप लोगों को ट्रिक इसका याद करवाने के लिए सोच रहा हूं कि क्या मैं पूरे एलिमेंट्स को ट्रिक से याद करवा दे सकता हूं? बिल्कुल, हम लोग पूरे एलिमेंट्स को ट्रिक से याद कर सकते हैं कि कैसे हम लोग अरेंज किया गया है और उसके बाद हम लोग उसका इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। तो चलें मैं इसका ट्रिक बताता हूं आप लोगों को। तो देखते हैं द ट्रिकी केमिस्ट्री का सुपर ट्रिक क्या है। ट्रिक फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की ट्रिक की बात करता हूं। तो कैसे इसको निकालते हैं? क्या है? लेकर 12 सरदार का नाम। लेकर 12 सरदार का नाम। मांगे अली महान। जानकर फेंके सीढ़ी। नीचे सुनो प्रभात। है आगे कुछ और। होंगे ब्रह्मानंद पंडित। कलावती। है आगे कुछ और। आयोडीन, सॉरी। होंगे ब्रह्मानंद पंडित। कलावती सोना लाई फ्री में। इस तरह से हम लोग अरेंज करते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यानी कि जब हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, इसमें अप टू डाउन जा रहे हैं, इसका मतलब कि हमारा रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है।
कैसे याद करेंगे इसको? ले कर 12 सरदार का नाम, मांगे अली महान। जानकर फेंके सीढ़ी, नीचे सुनो प्रभात। है आगे कुछ और HG का मतलब मरकरी का होंगे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, होंगे इसको ब्रह्मानंद लिख देता हूं, ब्रह्मानंद। TT फॉर पंडित, पंडित कलावती सोना गोल्ड लाई फ्री में। ये तो है सर हमारे पास पूरा एलिमेंट्स, और इस एलिमेंट्स को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेस पे अरेंज किए। क्या है? सबसे ऊपर यानी कि सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वाला कोई वैल्यू है किसी एलिमेंट का, वो है क्या? लिथियम। और सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल है जो कि है क्या? फ्लोरीन। अगर मैं सबसे कम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करूं तो लिथियम होगा, और सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा? आपका फ्लोरीन होगा। तो अब मैं इस सीरीज का पूरा इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो यहां पे वो सब के सब इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होंगे, और जिनका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम होगा वो इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर के होंगे। तो पहला कैरेक्टर क्या होगा सर इसमें, कि इस ये जो हेल्प करेगा, इंपॉर्टेंस पढ़ाने जा रहे हैं हम आपको। अब इम्पोर्टेंस ऑफ ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की इंपॉर्टेंस क्या है? तो इसका पहला बात जो मैं बताने जा रहा हूं इंपॉर्टेंस में, वो ये है सर कि जिसका जितना ही ज्यादा निगेटिव वैल्यू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का होगा, ग्रेटर द negative value of electrode potential, जितना ही निगेटिव होगा वो क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्गर द रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब जो जितना ही ज्यादा निगेटिव होगा उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जितना ज्यादा निगेटिव हो रहा है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो रहा है। अगर सपोज डेट क्वेश्चन में अगर आपके पास ऐसा आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग मोर ऑक्सीडाइजिंग पावर, और ऑप्शन में आपको ए है बेरियम, बी है कैल्शियम, सी है लिथियम, और डी है मेरे पास वो है टीन। अब इन चारों में हमें आपको बतानी है कि आप किसको सबसे स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट मान रहे हो।
तो आप लोग जानते हो, लेकर 12 सरदार का नाम, मांगे अली महान, जानकर फेंके सीढ़ी। मतलब जो लेकर मतलब लिथियम जो है उसका रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा है, और जो ही लिथियम से नीचे की ओर आएंगे तो डिक्रीज करेगा। ये तो हमारा इसका डिफिनेशन ही कर रहा है। तो इसका मतलब सबसे रिड्यूसिंग पावर किसका ज्यादा होगा? लिथियम का। अब मैं क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 2 की मैं बात करता हूं। क्या कर रहा है? ग्रेटर द पॉजिटिव वैल्यू, greater the positive value of EP, electrode potential, stronger the oxidizing power, oxidizing power, तो उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब कि अगर मैं इन सब में अगर बात करूं तब क्या हो जाएगा? फ्लोरीन आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका पॉजिटिव वैल्यू होते जाएगा। और ऐसे भी मैं टेबल में बताऊं तो फ्लोरीन क्या है हमारे पास? सबसे नीचे है। थर्ड पॉइंट अगर मैं बात करूं तो आपको मैं बता देता हूं सर कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू 0 होती है, यानी कि इसके ऊपर जो है सो निगेटिव है और इसके नीचे जो है सो क्या है? पॉजिटिव है। तो जिसका वैल्यू निगेटिव होगा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होगा, यानी कि निगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिप्रेजेंट्स the electropositive nature of elements, electropositive nature of अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो इसका अपोजिट अगर क्या हो जाएगा कि पॉजिटिव वैल्यू रिप्रेजेंट्स क्या हो जाएगा? फोर्थ पॉइंट अगर मैं बोलूं कि पॉजिटिव वैल्यू रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स, मतलब जो पॉजिटिव वैल्यू होगा वो क्या होता है? इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए अब मैं आगे बात, तो अभी मैंने बताया कि जो एलिमेंट्स हाइड्रोजन के ऊपर, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू 0.00 वोल्ट होता है स्टैंडर्ड वैल्यू, इसके ऊपर निगेटिव होता है सर, और इसके नीचे जो होता है वो पॉजिटिव वैल्यू होता है, मैंने बताया अभी। अब जब फिफ्थ पॉइंट की मैं बात करूं तो जो निगेटिव, जितना ही ज्यादा निगेटिव होगा वो एनोड के जैसा बिहेव करेगा, और जो पॉजिटिव होगा वो किसके जैसा बिहेव करेगा? कैथोड के जैसा। अगर सपोज है कि आपको आइडेंटिफाई करनी है, ये 5वीं पॉइंट समझ में आ रहा होगा, आपको आइडेंटिफाई करनी है कि यहां पे एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें आपको बताना है कि कौन कैथोड बनेगा और कौन एनोड। तो कॉपर और सपोज डेट कि मुझे मेरे पास जिंक है, और इसमें आपको बतानी है कि कौन जो है सो कैथोड बनेगा और कौन एनोड बनेगा। तो अगर मैं इसका वैल्यू अगर देखिएगा तो इसका वैल्यू 0.34 वोल्ट है प्लस में, और इसका माइनस 0.76 वोल्ट है, और जब भी माइनस होगा इसका मतलब हाइड्रोजन के ऊपर होगा, और क्या बनेगा सर? एनोड। हाइड्रोजन के नीचे होगा तो क्या बनेगा? कैथोड। क्या अब मैं आगे की और भी मैं इसमें बात करूं कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, ठीक है? जैसे एक क्वेश्चन चलता फिरता क्वेश्चन है कि वाई CuSO4 solution does not stored in the zinc container। मतलब कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो है सर वो जिंक के कंटेनर में क्यों नहीं उसको स्टोर किया जा सकता है? तो सर आप जानते हो कि 6 पॉइंट मेरा यही है कि जिसका निगेटिव वैल्यू होगा वो पॉजिटिव वाले को डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि
जो हाइड्रोजन के ऊपर वाला एलिमेंट्स होगा, मोर निगेटिव वैल्यू ऑफ electrode potential containing elements displace the less negative or more positive in value of electrode potential containing elements. मतलब कि जिसकी निगेटिव वैल्यू जितना ही ज्यादा होगा वो एलिमेंट्स डिस्प्लेस करेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और डिस्प्लेस कर देगा किसको, या तो लेस निगेटिव वाले को या मोर पॉजिटिव वाले को। जैसे अभी अगर मैं एक रिएक्शन को कहूं कि मैं जिंक को स्टोर करने की मैं बात कर रहा हूं, जब जिंक को के कंटेनर में CuSO4 को जब स्टोर करेंगे सर तो क्या होगा, इसके कंपेयर में इसका निगेटिव वैल्यू -0.76 वोल्ट है और इसका कितना है +0.34 वोल्ट है। अब इस तरह से अगर मैं वैल्यू को अगर रखूं तो क्या हो रहा है हमारे पास, इसका वैल्यू ज्यादा निगेटिव है और इसका क्या होता है, इसके कंपेयर में पॉजिटिव हो गया तो इसको डिस्प्लेस कर देगा और डिस्प्लेस करेगा तो बन जाएगा ZnSO4 प्लस कॉपर, जिसके कारण हम लोग कॉपर सल्फेट को जिंक कंटेनर में कभी स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो ये था हम लोगों का नष्ट इक्वेशन पे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने आपको बताया और मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ट्रिक फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो अब मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आया है और जब आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया है तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी उत्साह और बढ़ती रहे और मैं आप लोगों के सामने रोज नए नए वीडियो लेते आऊंगा और मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और अगली क्लास में मैं बात करूंगा ओम्स लॉ पे और